यह गजेंद्र जो था, गजेंद्र ने अपना परिचय दिया क्या कि द्रविड़ देश का पांडवंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ गए। उन्होंने देखा कि यह प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और उन्होंने इस राजा को श्राप दे दिया कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमान वश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। इसलिए मैं इसे श्राप देता हूं कि यह गज हो जाए, हाथी हो जाए। यह है महाराज गजेंद्र मोक्ष की कथा। इस कथा से हमें यही समझना चाहिए, प्रहलाद जी महाराज के चरित्र से तो यह समझना चाहिए कि कलयुग केवल नाम आधारा, नाम की कितनी बड़ी महिमा है। प्रहलाद जी का जो भी चरित्र है वह पूरा भगवान के नाम पर आधारित है। जो कुछ भी हुआ वह केवल भगवान के एक नाम के कारण हुआ। और यहाँ इस कथा से हमें यह समझना चाहिए कि भगवान अपने भक्त के भक्त का कल्याण पहले करना चाहते हैं, अपने भक्त का बाद में करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की परम आवश्यकता है। गुरु हमें बनाना चाहिए। बिना गुरु के हमारा कोई भी कार्य महाराज सफल नहीं होता है। भगवान क्या कहते हैं, हमारे भक्त के द्वारा जो हमसे मिलता है, हमारे भक्त मतलब वही गुरुदेव भगवान। इसलिए हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता है।